दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के संस्कृत का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में जितने भी संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है ये सभी के सभी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 10वीं कक्षा के संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है मंगलम और इसका रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी हैं। आप सभी को बता दें कि मंगलम पाठ में एक दो नहीं बल्कि पूरे 5 मंत्र संकलित है, ये भी याद रखिएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंका ग्राम किसका जन्म स्थान है। तो आप सभी को मालूम होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का ही जन्म स्थान गुजरात के टंका नामक ग्राम में हुआ था। इनके द्वारा एक सुप्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में। गुजरात के कौन से गांव में? तो टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। अब अगला सवाल कहता है कि कौन से बिना बुलाए चले जाता है। यदि आप नीति श्लोका पाठ का अध्ययन किए होंगे तो मालूम होगा कि उसमें काफ़ी ही मज़ेदार श्लोक है कि अनाहुत प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते विश्वस्ति अविश्वस्ते मूढ़ चेता नराधम। अर्थात कोई ऐसी व्यक्ति जो बिना बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिना कुछ पूछे बहुत ज़्यादा बोलता है, जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं किया जा सकता है वैसे व्यक्ति पर भी वो सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही मूढ़ चेता नराधम यानी मूर्ख कहा गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मूर्ख। अगला सवाल कहता है कि मरहम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। तो यदि आप कर्ण सदान वीरता पाठ को पढ़ेंगे तो उसमें कहता है कि मरहम भिक्षा याचे यानी हम तुमसे महान भिक्षा की याचना करते हैं, यानी हम तुमसे बहुत बड़ी दान लेना चाहते हैं। तो ये कथन किसका था? तो शक्र था। और शक्र के रूप में कौन से आए थे भिक्षा लेने? तो भगवान इंद्र आए थे कर्ण से भिक्षा लेने और कर्ण से भिक्षा के स्वरूप में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी है। तो ये जो क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य लेखिका के पाठ से लिया गया है और इसमें राजा चंद्रादित्य की पत्नी का नाम है विजय भट्टारिका। उसके बाद में कहता है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बड़े बड़े देवता जन्म लेना चाहते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत। और ये जो क्वेश्चन लिया गया ना है ये भारत से महिमा पाठ यानी भारत की महिमा चैप्टर से लिया गया है। अब अगला सवाल कहता है कि घर में आग लगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो जाते हैं। तो देखिए, यदि आप अलस कथा पाठ को पढ़े होंगे तो आप सभी को मालूम होगा कि अलस कथा पाठ आलसियों की एक काफ़ी ही हास्यात्मक कहानी है जिसमें 4 आलसी लोग रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो भोजन और वस्त्र ग्रहण करने के उद्देश्य से बनावटी आलस का वेश धरकर अलसशाला में प्रवेश कर लेते हैं। जब अनाज और वस्त्र में काफ़ी ही कमी होने लगती है तो मंत्रीगण वीरेश्वर के साथ एक बैठक करते हैं और इसमें ये निर्णय लेते हैं कि ऐसा करते हैं कि बनावटी आलसियों की पहचान करने के लिए अलसशाला में चारों ओर से आग लगा देते हैं। इससे क्या होगा कि बनावटी आलसी लोग पलायन हो जाएंगे यानी आग लगी को देखकर भाग जाएंगे और जो सचमुच आलसी होगा वो मर जाएगा लेकिन आग लगी को देखकर नहीं भाग सकता है। तो यही सवाल पूछा गया है कि घर में आग लगी को देखकर कौन लोग पलायमान हो जाते हैं। तो धूर्त लोग यानी बनावटी आलसी लोग। अब अगला सवाल कहता है निरुक्त का क्या अर्थ होता है। देखिए, वेद का जो बोध होता है ना, वेदार्थ बोध होता है, इसे ही निरुक्त कहा जाता है। एक छंद भी होता है और ये क्या है? तो ये वेदांग का एक भाग है। अगला सवाल कहता है कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग क्या होता है। तो ये उपनिषद को कहते हैं। जैसे कि उपनिषद महाभारत में कितना है? 108 है। ये कितना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब अगला सवाल कहता है कि अणु से भी छोटा क्या है। दोस्तों मंगलम पाठ का एक श्लोक कहता है कि अरोण अणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमा क्रतु बीत शोको धातु प्रसादानाम महिमात्मनः। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आत्मा मनुष्य के या जीवों के हृदय रूपी गुफा में
निवास करती है। तो अणु से भी छोटा क्या होगा, तो आत्मा हो जाएगा, और बड़ा से बड़ा क्या होगा, तो भी आत्मा हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है कि काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था। तो देखिए काव्य मीमांसा नामक जो ग्रंथ है ये राजशेखर ने लिखा था, और किस पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये मंगलम पाठ के बाद में जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है। अब अगला सवाल कहता है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है। आप सभी को तो मालूम ही होगा कि पाटलिपुत्र यानी पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला सवाल कहता है विद्यापति कौन थे। देखिए विद्यापति जो हैं इनके द्वारा अलस कथा पाठ की रचना की गई है, और यह एक मैथिली कवि के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, मैथिली कवि। इसके बाद में कहता है कि पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिस प्रकार आज के ज़माने में पूरे भारतवर्ष में दुर्गा पूजा यानी दशहरा काफ़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है, ठीक उसी प्रकार से गुप्त वंश के शासनकाल में शरद ऋतु में दुर्गा पूजा के जैसा क्या चीज़ दोस्तों, कौमुदी महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता था, जिसमें सारे नगरवासी आनंद मगन हो जाते थे, और काफ़ी खुशी खुशी के साथ इस कौमुदी महोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। तो इस सवाल से संबंधित 2-3 सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछता है कि कौमुदी महोत्सव किस वंश के शासनकाल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश हो जाएगा, और किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु हो जाएगा। अब अगला सवाल कहता है नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना जाता है। तो देखिए नीतिकारा आलस्यम रिपु मन्यते है, यह एक श्लोक है जिसका अर्थ होता है कि नीतिकार लोग आलस्य को रिपु यानी दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब आलस्य हो जाएगा। अगला सवाल कहता है महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था। देखिए महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम मैत्रेयी था। क्या था दोस्तों, मैत्रेयी था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, कहता है कि विजयंका किस कल्प की कवित्री है। तो ये प्रथम कल्प की कवित्री है। जनक की सभा में सत्यार्थ कुशल महिला कौन थी। तो ये गार्गी वाचकन्वी थी। ये जनक की सभा में सबसे सत्यार्थ कुशल महिला के रूप में जानी जाती थी। अब देखिए भारत महिमा पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए भारत महिमा पाठ के आधार पर लोगों में देशभक्ति की भावनाओं का उजागर किया गया है। तो क्वेश्चन का सही जवाब से नहीं होगा देशभक्ति। अब अगला सवाल कहता है कि संस्कार की कुल कितनी संख्या होती है। आपके पाठ्य पुस्तक में भारतीय संस्कार नामक पाठ में एक काफ़ी सुप्रसिद्ध पाठ है जिसका नाम है भारतीय संस्कार, और उस पाठ में बताया गया है कि 16 संस्कार यानी संस्कारों की संख्या 16 होती है। आप सभी को बता दें कि संस्कारों की संख्या 16 होती है, लेकिन पुराणों की संख्या 18 होती है। अगला सवाल यहाँ भारतीय संस्कार चैप्टर से लिया गया है। क्वेश्चन कहता है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है। तो देखिए अंत्येष्टि जो संस्कार होता है इसी में गोदान होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 कहता है परम तृप्ति किसे मिलती है। तो देखिए विधायका परम तृप्ति शांति क्षमा का रुतमा, ऐसे आप नित्य श्लोका पाठ का अंतिम श्लोक जरूर पढ़े होंगे। तो परम तृप्ति किससे मिलती है, तो विधायका यानी विद्या से मिलती है। अगला सवाल कहता है कि नरक के कितने द्वार हैं। तो देखिए आपके पास पुस्तक नित्य श्लोका पाठ में बताया गया है नरक सदेशम त्रय द्वारम काम क्रोध लोभस्य, यानी नरक के 3 द्वार बताए गए हैं। कौन कौन बताए गए हैं, तो काम क्रोध और लोभ। जिस व्यक्ति के अंदर ये 3 गुण पाएंगे, काम क्रोध और लोभ पाया जाता होगा, तो जाहिर सी बात है वैसे व्यक्ति नरक के 3 दरवाजों से चाहे तो किसी भी दरवाजे से प्रवेश कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि कर्मवीर कथा का नायक कौन था। देखिए कर्मवीर कथा में एक दलित लड़का है जिसका नाम है राम प्रवेश राम। उसी दलित लड़का यानी राम प्रवेश राम के बारे में भीखन टोला का रहने वाला एक लड़का है, जिसको एक शिक्षक उस गांव में जाते हैं तो इसे खेलते हुए देखते हैं, और उस शिक्षक के मन में कुछ भाव जगता है, उन्हें कुछ लगता है कि यह लड़का आगे चलकर कुछ बड़ा करने वाला है। अतः उस शिक्षक ने उस बच्चे को लेकर अपने विद्यालय में जाकर उसका नामांकन दे देता है, और वह बच्चा पढ़ने में इतना तेज होता है कि उसी स्कूल में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कर्मवीर कथा का नायक कौन था, तो ये राम प्रवेश राम था। और राम प्रवेश राम का घर कहाँ पे था, तो भीखन टोला गाँव बिहार में था, ये भी याद रखिएगा।
अब अगला सवाल कहता है कि छात्रों का सबसे बड़ा तप क्या है। तो उसी पाठ में बताया गया है कि अध्ययन जो होता है ये छात्रों का सबसे बड़ा तप होता है। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो सन 1875 ईस्वी की बात है जब स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और 1985 ईस्वी में क्या हुआ था, सॉरी 1885 ईस्वी में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अगला सवाल कहता है कि बिरजानंद के गुरु कौन थे। देखिए बिरजानंद के गुरु कौन थे, तो ये खुद थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद में कि स्वामी दयानंद सरस्वती का परिवार किसका उपासक था। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा परिवार शिव भगवान का उपासक था, यानी शिव भगवान की पूजा याचना करता था। लेकिन एक दिन की बात है कि शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान के ऊपर रखे गए प्रसाद को एक चूहा खा लेता है, जिसके बाद इनको लगता है कि जब इनके प्रसाद को चूहा खा रहा है और खुद अपने प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो ये हम लोग की रक्षा क्या करेंगे। तो इस प्रकार से इनके मन में कुछ अनास्था की भाव जग जाती है। और इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती जिस पुतला की यानी जिस मूर्ति का पूजा दिनों रात करते थे उसी मूर्ति के मन में इनके पास अनास्था हो जाती है और मूर्ति पूजा ये छोड़ देते हैं। उसके बाद में शिव भगवान की पूजा करना ही छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए, राष्ट्रों के बीच द्वेष का क्या कारण है। तो दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष हो जाएगा। विध प्लस एका का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। यदि विध प्लस एका का सही संधि विच्छेद कीजिएगा तो विधायका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को 1 से लेकर 40 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसे ही 10वीं कक्षा का हर वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें।